से शुरुआत करेंगे मिल्कीपुर उपचुनाव में आए परिणाम को लेकर। बीजेपी ने न सिर्फ दिल्ली विधानसभा चुनाव में बड़ी जीत हासिल की, बल्कि अयोध्या की मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव में भी जीत दर्ज की है। बीजेपी प्रत्याशी चंद्रभानु पासवान ने जीत दर्ज की, जबकि सपा के प्रत्याशी और सांसद के बेटे अजीत प्रसाद दूसरे स्थान पर रहे। मतगणना से पहले दोनों पार्टियों के बीच आरोपों की राजनीति हुई। राजधानी लखनऊ में पोस्टर के जरिए सियासी हमला बोला गया। सपा नेताओं ने निर्वाचन आयोग की कार्यशैली पर सवाल उठाया। मिल्कीपुर में मतगणना के बीच सपा के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक्स पर पोस्ट किया, जिसमें उन्होंने लिखा, पीडीए की बढ़ती शक्ति का सामना भाजपा वोट के बल पर नहीं कर सकती है, इसीलिए वो चुनावी तंत्र का दुरुपयोग करके जीतने की कोशिश करती है। चुनावी धांधली करने के लिए जिस स्तर पर अधिकारियों की हेराफेरी करनी होती है वो एक विधानसभा में तो संभव है, लेकिन 403 विधानसभाओं में ये 420 नहीं चलेगी। इस बात को भाजपा वाले भी जानते हैं, इसीलिए भाजपाइयों ने मिल्कीपुर का उपचुनाव टाला था। ये झूठी जीत है जिसका जश्न भाजपाई कभी भी अपनी आंखों में आंखें डालकर नहीं मना पाएंगे। उनका अपराध बोध और भविष्य में हार का डर उनकी नींद उड़ा देगा। जिन अधिकारियों ने चुनावी घपलेबाजी का अपराध किया है वो आज नहीं तो कल अपने लोकतांत्रिक अपराध की सजा पाएंगे। एक एक करके सबका सच सामने आएगा। न कुदरत उन्हें बख्शेगी न कानून। भाजपाई उनका इस्तेमाल करके छोड़ देंगे, उनकी ढाल नहीं बनेंगे। जब उनकी नौकरी और पेंशन जाएगी तो वो अपने बच्चों, परिवार और समाज के बीच अपमान की जिंदगी की सजा अकेले भुगतेंगे। लोकसभा चुनाव में अयोध्या में हुई पीडीए की सच्ची जीत उनके मिल्कीपुर के विधानसभा की झूठी जीत पर कई गुना भारी है और हमेशा रहेगी। यानी सपा का मानना है कि सरकारी तंत्र का इस्तेमाल कर बीजेपी ने ये जीत हासिल की है। तो मिल्कीपुर के उपचुनाव में सबकी निगाहें टिकी हुई थी, लेकिन यहां पर भारतीय जनता पार्टी ने बाजी मार दी। समाजवादी पार्टी दूसरे स्थान पर रही और मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव में बीजेपी की जीत हो गई। मिल्कीपुर में कमल खिल गया। चंद्रभानु पासवान ने अजीत प्रसाद समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को हरा दिया है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया एक्स पर एक लंबा चौड़ा पोस्ट किया। उन्होंने कहा कि बीजेपी पर धांधली कर ये चुनाव जीतने का मैं आरोप लगाता हूं। उन्होंने ये भी कहा कि उपचुनाव में सरकारी तंत्र का गलत इस्तेमाल किया गया। आपको ये भी बताते हैं, और आपको याद है कि मिल्कीपुर में जिस दिन मतदान चल रहा था, समाजवादी पार्टी की ओर से उसी दिन 20 से अधिक शिकायतें निर्वाचन आयोग को दर्ज कराई गई थी। उसके बाद शिकायत पर कोई संज्ञान नहीं लिया गया, जिसके बाद पोस्टर वॉर भी शुरू हुआ। समाजवादी पार्टी के कार्यालय के बाहर एक पोस्टर लगाया गया जिसमें बड़ा आरोप निर्वाचन आयोग पर लगा, लेकिन जनता जनार्दन के आशीर्वाद को सबको स्वीकारना होगा। भारतीय जनता पार्टी ने मिल्कीपुर में बड़ी जीत हासिल कर दी। हालांकि अभी भी समाजवादी पार्टी चुनाव परिणाम आने के बाद निर्वाचन आयोग की कार्यशैली पर लगातार सवाल खड़े कर रही है। एक लंबा चौड़ा पोस्ट अखिलेश यादव ने एक्स पर लिखा। उन्होंने लिखा कि यहां पर सरकारी तंत्र का दुरुपयोग किया गया और जिस तरीके से चुनाव जीता गया ये पूरी तरीके से गलत गतिविधियों के माध्यम से जीता गया है। बीजेपी पर धांधली कर चुनाव जीतने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि उपचुनाव में सरकारी तंत्र का गलत इस्तेमाल किया गया। अखिलेश यादव ने यह भी कहा कि स्थानीय अधिकारियों ने उपचुनाव में गड़बड़ी की। निर्वाचन आयोग में शिकायतें दर्ज कराई गई थी। चुनावी धांधली में अधिकारियों ने साथ दिया। कई तरीके के बड़े आरोप समाजवादी पार्टी लगा रही है। भ्रष्ट अधिकारियों को आज नहीं तो कल इसकी सजा मिलेगी, ये भी बात कही गई है। आपको बता दें कि मिल्कीपुर उपचुनाव में बीजेपी की जीत को सपा के मुखिया अखिलेश यादव ने झूठी जीत बताया। निर्वाचन आयोग की कार्यशैली पर उन्होंने एक बार फिर से सवाल खड़े कर दिए। जिस दिन मतदान था उस दिन भी 20 से अधिक शिकायतें समाजवादी पार्टी की ओर से दर्ज कराई गई थी। तमाम सोशल मीडिया पर पोस्ट की जा रही थी पुलिस की फोटो के साथ कि वहां पर जो मतदान करने लोग पहुंच रहे हैं उनकी आईडी जो चेक की जा रही है वो आयोग के लोगों की तरफ से नहीं बल्कि पुलिस के माध्यम से की जा रही है, जो असंवैधानिक है। इस तरीके की तमाम शिकायतें थी और उस दिन भी लग रहा था कि अगर समाजवादी पार्टी के पक्ष में ये मतदान नहीं रहा तो इस तरीके की बात एक बार फिर से पार्टी दोहराएगी, और यही हुआ। जब चुनाव परिणाम आए तो मिल्कीपुर में कमल खिल गया और समाजवादी पार्टी ने एक बार फिर से पूरा ठीकरा निर्वाचन आयोग पर फोड़ दिया है। उन्होंने कहा कि ये धांधली के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव जीता। लेकिन जो भी हो, मिल्कीपुर के उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी को दमदार जीत मिली है और आज भारतीय जनता पार्टी का दिन भी है, क्योंकि दिल्ली में भी आम आदमी पार्टी को करारी शिकस्त दी है। आम आदमी पार्टी के बड़े नेता चारों खाने चित हो गए और भाजपा का कमल दिल्ली में भी खिल गया। ऐसे में
दिल्ली से लेकर मिल्कीपुर तक आज सबकी निगाहें थी, लेकिन आज का दिन भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में रहा। जनता का आशीर्वाद जैसे ही ईवीएम खुली वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में सामने निकल कर आया। तो मिल्कीपुर के उपचुनाव पर सबकी निगाहें टिकी हुई थी। मिल्कीपुर उपचुनाव का नतीजा हम सबके सामने है। भारतीय जनता पार्टी की बड़ी जीत यहां पर हुई है, लेकिन दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी ने अपनी हार का पूरा ठीकरा निर्वाचन आयोग पर फोड़ा है। उन्होंने कहा कि अधिकारियों ने गलत तरीके से इस चुनाव को प्रभावित किया और मिल्कीपुर उपचुनाव में बीजेपी की जीत को सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने झूठी जीत बताया। उन्होंने निर्वाचन आयोग की कार्यशैली पर एक बार फिर से सवाल खड़े कर दिए। लेकिन दूसरी तरफ जो तस्वीरें हैं वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की हैं, जो मिल्कीपुर उपचुनाव के जीत का जश्न मनाते हुए ढोल नगाड़ों के साथ गानों पर थिरक रहे हैं। सपा अध्यक्ष ने सोशल मीडिया एक्स पर चुनाव परिणाम आते ही एक लंबा चौड़ा पोस्ट किया है, जिसमें उन्होंने बीजेपी पर धांधली कर चुनाव जीतने का ये आरोप लगाया है। तो आपको बता दें कि निर्वाचन आयोग की कार्यशैली पर समाजवादी पार्टी ने सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा कि मिल्कीपुर उपचुनाव में बीजेपी की जीत झूठी जीत है। भ्रष्ट अधिकारियों को आज नहीं तो कल इसकी सजा मिलेगी। चुनावी धांधली में अधिकारियों ने साथ दिया है। उन्होंने कहा कि अधिकारियों ने उपचुनाव में गड़बड़ी की, सरकारी तंत्र का गलत इस्तेमाल किया और बीजेपी पर धांधली से चुनाव जीतने का आरोप लगाते हुए अखिलेश यादव नजर आए हैं। तो आपको बताते चले कि मिल्कीपुर में समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच सीधी टक्कर मानी जा रही थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने यहां पर करारी शिकस्त समाजवादी पार्टी को दी है। इसी पर अखिलेश यादव ने पोस्ट लिखा। उन्होंने लिखा कि चुनावी घपलेबाजी का अपराध जिन्होंने किया है वो आज नहीं तो कल अपने लोकतांत्रिक अपराध की सजा पाएंगे। एक एक करके सबका सच सामने आएगा। न कुदरत उन्हें बख्शेगी न कानून। भाजपाई उनका इस्तेमाल करके छोड़ देंगे, उनकी ढाल नहीं बनेंगे। जब उनकी नौकरी और पेंशन जाएगी तो वो अपने बच्चों, परिवार और समाज के बीच अपमान की जिंदगी की सजा अकेले भुगतेंगे। लोकसभा चुनाव में अयोध्या में हुई पीडीए की सच्ची जीत है। उनके मिल्कीपुर के विधानसभा की झूठी जीत पर कई गुना भारी है और हमेशा रहेगी। अखिलेश यादव की इस पोस्ट को अगर देखें और समझें, यानी कि सपा का ये मानना है कि सरकारी तंत्र का इस्तेमाल कर बीजेपी ने ये जीत हासिल की। मिल्कीपुर उपचुनाव में बीजेपी की जीत हो चुकी है। चंद्रभानु पासवान ने समाजवादी पार्टी के अजीत प्रसाद को हरा दिया। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष ने एक्स पर पोस्ट लिखा, बीजेपी पर धांधली कर चुनाव जीतने का आरोप लगाया, सरकारी तंत्र का गलत इस्तेमाल करने का आरोप लगाया, अधिकारियों का उपचुनाव में गड़बड़ी करने का आरोप लगाया। ये भी कहा कि भ्रष्ट अधिकारियों को आज नहीं तो कल इसकी सजा मिलेगी। बीजेपी की जीत को झूठी जीत बताया। निर्वाचन आयोग की कार्यशैली पर सवाल खड़े किए। हमारे साथ हमारे संवाददाता राशिद आरिफ इस वक्त लाइव जुड़ गए हैं। मिल्कीपुर उपचुनाव में नतीजा आने के बाद किस तरीके का माहौल बना हुआ है, इसको लेकर जानकारी लेते हैं। राशिद, यहां पर कमल खिल गया, समाजवादी पार्टी को करारी शिकस्त मिल गई। कितने वोटों के अंतर से भारतीय जनता पार्टी यहां पर जीत हासिल की है और आरोप प्रत्यारोपों की राजनीति एक बार फिर से चुनाव परिणाम के बाद तेज हो गई, क्योंकि अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया एक्स पर एक लंबा चौड़ा पोस्ट लिखकर निर्वाचन आयोग पर एक बार फिर से सवाल खड़े कर दिए हैं। नहीं देखिए, देखिए आपको बता दें किस तरह से वह मिल्कीपुर का चुनाव हुआ। देखिए आपको बता दें, मतदान जो है 5 तारीख को हुआ था। आज परिणाम आने थे
बस जैसे ही मतगणना शुरू हुई ठीक के बाद में चंद्रभान पासवान जो भारतीय जनता पार्टी के टिकट से चुनाव लड़ रहे थे वो लगातार सुबह से लीड देते चले गए। देखिए 60,000 से ज्यादा वोटों से वो जीत हुई है। भारतीय जनता पार्टी की ये एक बड़ी जीत मानी जाएगी क्योंकि लोकसभा चुनाव में जिस तरह भारतीय जनता पार्टी जो है अयोध्या की सीट हारी थी, कहीं ना कहीं वो टीस नजर भी आ रही थी क्योंकि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अखिलेश यादव जो है वो लगातार कहीं भी बयान देना होता था या भारतीय जनता पार्टी को वो चुप कराने की बात आती थी तो अवधेश प्रसाद को जो है वो ट्रॉफी के रूप में इस्तेमाल करते थे। कहीं ना कहीं उनको अवधेश प्रसाद की जगह अयोध्या प्रसाद भी कहा जाने लगा था। देखिए बड़े कांटे की टक्कर थी और लगातार जिस तरह से वहां पे अखिलेश यादव और योगी आदित्यनाथ जो है कैंपेनिंग करते थे, लगातार अखिलेश यादव ने कहीं वहां पे सवाल उसके बाद में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार निगाह बनाए हुए थे। मिल्कीपुर में उन्होंने कई समय किए। देखिए सबसे बड़ी बात बता दूं आपको कि जिस तरह से हम लोग एक आंकड़ा लगाए हुए थे कि वहां पे बड़ी जबरदस्त जो है मुकाबला देखने को मिलेगा, लेकिन जिस तरह से मतगणना सुबह से शुरू हुई है तो भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक का चुनाव जो लड़ रहे हैं चंद्रभान, तो वो लगातार एक आगे जो सुबह से उन्होंने लीड देना शुरू की तो ये लीड बराबर बरकरार है। 60,000 से ज्यादा से वो वोटों से जीते हैं, लेकिन माना जा रहा है कि समाजवादी पार्टी को एक बड़ी शिकस्त मिली है, करारी हार मिली। लेकिन वही अगर बात की जाए तो समाजवादी पार्टी के तमाम नेता ये आरोप लगा रहे हैं कि वहां पे शासन प्रशासन का दुरुपयोग किया गया। दूसरी चीज ये कि अखिलेश यादव ने इस पे पोस्ट किया है बड़ा लंबा चौड़ा। उन्होंने ये भी दिखाया कि जो लोग उस चुनाव की जो 10 सीटों पर चुनाव होना था 9 सीटों पर चुनाव किया गया, कहीं ना कहीं साजिशन। एक सीट पर चुनाव इसीलिए नहीं कराया गया कि वहां पे शासन प्रशासन तंत्र पूरा लग गया है। लेकिन उन्होंने आगामी 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव की बात उसी में लिखी है कि 2027 में 4 विधानसभा सीटों पर चुनाव होगा तो उसमें जो है भारतीय जनता पार्टी की 420 नहीं चल पाएगी। देखिए आपको बता दें सीधा सीधा मुकाबला जो है वो अखिलेश यादव बनाम जो है योगी आदित्यनाथ के बीच में था। ये माना जा रहा था कि देखिए मुकाबला जो है बहुत ही जबरदस्त होने वाला है, लेकिन जिस तरह से मतगणना सुबह शुरू हुई तो जी उसके जी बाद जी में जी एक संदेश जो है भारतीय जनता पार्टी ने की, उसके बाद में दोबारा वो वापस नहीं गए। देखिए आपको बता दें भारतीय जनता पार्टी के लिए प्रतिष्ठा की सीट थी और लगातार उस सीट को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद कर रहे थे। माना जा रहा था कि इस सीट को जीतना भारतीय जनता पार्टी के लिए कितना जरूरी और अहम हो गया है क्योंकि मुख्यमंत्री खुद उस सीट को फॉलो कर रहे थे। देखिए एक बार बता दें कि जिस तरह से अयोध्या की सीट हारी तो उसके बाद में भारतीय जनता पार्टी में कहीं ना कहीं ये चीज नजर भी आती थी क्योंकि अयोध्या को लेकर राम मंदिर को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने कई चुनाव लड़े। तो अयोध्या का एक मुद्दा ऐसा है जिसको लेके उत्तर प्रदेश में हो या देश में हो सभी जगह भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता जो है राम मंदिर की बात करते थे। जी 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 लेकिन राम मंदिर क्षेत्र में आने वाली सीट जब हार गए तो उसके बाद में ये देखा गया कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को इसकी एक जीत थी। और देखिए आज उन्होंने चुनाव जीता, बहुत ही जबरदस्त चुनाव जीता। चंद्रभान पासवान ने जो है 60,000 से ज्यादा की लीड दी है। और देखिए अजीत प्रसाद जो है वो जो अवधेश प्रसाद के बेटे हैं वो उनको करारी शिकस्त दी है। तो ये देखने को भी मिल रहा है कि चुनाव परिणाम आने के बाद में सपा नेताओं की प्रतिक्रिया आने लगी है। अखिलेश यादव ने खुद प्रतिक्रिया दी है। अखिलेश यादव ने कहीं ना कहीं जो है पूरी तरह से चुनाव को कैप्चरिंग की बात की, कई चुनाव आयोग पे सवाल उठे। लेकिन जिस दिन मतदान हो रहा था 5 तारीख को उस दिन अखिलेश यादव लगातार वो ट्वीट कर जी रहे थे, समाजवादी पार्टी के सीनियर हैंडल पे ट्वीट हो रहा था, लगातार ट्वीट हो रहे थे, चुनाव आयोग पे जिससे सवाल उठाए गए थे। लेकिन बिल्कुल ठीक है राशिद आपने। और इसी पर प्रतिक्रिया की जो आप बात कर रहे हैं, हमारे साथ धर्मेंद्र सिंह है, सपा के नेता इस वक्त जुड़ गए हैं। धर्मेंद्र जी आपका स्वागत है एचएनएन पर। मिल्कीपुर का जो नतीजा आया वो आपके पक्ष में नहीं रहा, लेकिन बड़ी बात यह है कि जो मार्जिन है वो भी बहुत बड़ा है। आखिर आप लोगों ने जिस तरीके से निर्वाचन आयोग पर तब भी सवाल उठाए थे और चुनाव परिणाम आने के बाद आज भी उठा रहे हैं, क्या यही एक वजह है या फिर कुछ और भी चीजें हैं? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि चुनाव में पूरी तरीके से जनता ने उनको ही आशीर्वाद दिया, उनकी रीति नीति को देखकर और विकास को देखकर। जब जनता का मत छीन लिया गया, जनता को मत डालने नहीं दिया, तो जनता के आशीर्वाद की तो बात करने का नैतिक हक भारतीय जनता पार्टी को नहीं है। देखिए जो मिल्कीपुर के चुनाव का रिजल्ट है
ये वहाँ के कलेक्टर, वहाँ के कप्तान और मृत चुनाव आयोग की जो तिकड़ी थी, जो तंत्र के तंत्र द्वारा षड्यंत्र किया गया, तो उसकी जीत है। जनता तो इनको हराना चाहती थी, जनता तो तैयार बैठी थी। इतने के बाद भी जब 100 से अधिक बूथों पर हमारे कार्यकर्ताओं को मत नहीं डालने दिया गया, हमारे कार्यकर्ताओं को एजेंट नहीं बनने दिया गया, हमारे कार्यकर्ताओं को बूथ जो जनता मौका पाई वोट डालने का, उसने दिया है। 80,000 से अधिक वोट हमको अभी तक प्राप्त हुए, मतगणना चल रही है। तो सीधी सी बात है, जब आप प्रोजाइडिंग ऑफिसर्स के माध्यम से आसपास पड़ोस के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को लगा करके वोट डलवा लेंगे, तो फिर उसमें कहां से जनता की बात आती है, कहां से लोकतंत्र की बात आती है। ठीक है। ये है कि निर्वाचन आयोग जो संवैधानिक शक्तियां उसको मिली है, उसने उसको ताले में बंद कर लिया है। इसीलिए हम लोगों ने उनको पहले ही बताया, वहां जो नंगा नाच किया, और निर्वाचन आयोग को लगातार हम लोग एविडेंसेस देते रहे, शिकायतें करते रहे, सबूत, तमाम लोगों के बयानात भी आए, ऑडियो क्लिप्स भी दी गई जो स्टिंग्स हुए थे। उसके बाद भी अगर निर्वाचन आयोग ठीक है। अच्छा धर्मेंद्र जी, ठीक है, परिणाम तो आपके पक्ष में नहीं रहे, लेकिन अब समाजवादी पार्टी का अगला कदम क्या होगा? हम तो जनता के बीच है, पीडीए हमारा इंटैक्ट है हमारे साथ, हम उसको लेकर के रहेंगे। और आम जनता, आम चुनाव जो भी होगा, जैसे 24 में क्या था, जो बुनियादी सवाल बन, तो हम जनता के बीच में रहेंगे आम चुनाव। ठीक है धर्मेंद्र जी, बहुत शुक्रिया आपका इस प्रतिक्रिया के लिए।